गुड आफ्टरनून बच्चों। कल मैंने आपको आपकी बुक का जो 8th पार्ट है मालव जी की परीक्षा, उसका पहला पार्ट आपको समझाया था। आज हम इस लेसन का दूसरा पार्ट है वो हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बेटा जो दूसरा जो ये ड्रामा हो रहा है, ये जो जगह है वो है शिवाजी के किले का एक कमरा। शिवाजी को जो दुर्ग का मतलब होता है किला। मैंने शब्दों अर्थ में लिखवाया है दुर्ग किला। शिवाजी का जो किला है उसका वो कमरा जहाँ पर शिवाजी अपना राजकाज देखते थे, वो कमरा है। तो वहाँ पर, और समय कौन सा है? दोपहर का समय है बच्चों, ठीक है। तो द्वारपाल का अर्थ होता है पहरेदार, ठीक है, या दरबान, जो गार्ड होता है ना, वो द्वारपाल। तो द्वारपाल बोलता है, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो शिवाजी बोलते हैं, उसे ले आओ, मतलब उस बालक को अंदर बुला लो। फिर द्वारपाल के साथ मालव जी का प्रवेश, मतलब जो द्वारपाल है वो जो गार्ड है वो मालव जी को अंदर लेके आता है। तो वो बालक है मालव जी, वो कहते हैं, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए उपस्थित है। तो वो बच्चा कहता है कि महाराज आपका जो अपराधी है, जो कि अपराध किया है मैंने, तो मैं अपने मौत की सज़ा पाने के लिए आ गया हूँ। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र तुम इतना जल्द कैसे आ गए? मतलब हे साहसी पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मालव जी कहते हैं, महाराज घर पहुँचा तो माँ ने छाती से लगा लिया। वो बालक कहता है, महाराज जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने मुझे अपनी छाती से लगा लिया, मतलब मुझे गले से लगा लिया। मैं उसे कुछ ना कह सका, मतलब मैंने उसको ये नहीं बताया कि आप मुझे मृत्युदंड देंगे, इसलिए मेरे को वापस आपके पास आना है। यदि सारी बातें बता देता तो शायद आने ना देती। अगर मैं उसको ये बता देता तो शायद वो मुझे यहाँ पर आने नहीं देती। मुझे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है। वो बालक बोलता है कि महाराज मुझे अपनी जो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं वापस आऊँगा, उसको मुझे पूरा करना है। महाराज मरने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। वो बालक कहता है, वो महाराज से रिक्वेस्ट करता है कि महाराज मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ, मतलब एक निवेदन करता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? तो शिवाजी उसको बोलते, चलो भाई कि बताओ भाई क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो बालक मालव जी कहता है, यही कि मेरी माँ की देखभाल का भार अब आप ले लीजिए। तो वो बालक कहता है कि शिवाजी की महाराज मैं तो मृत्युदंड को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद आप मेरी माँ का ध्यान रखिएगा। शिवाजी फिर मालव जी को छाती से लगाते हुए, शिवाजी मालव की बात सुनकर कि वो अपनी माँ को इतना प्रेम करता है, शिवाजी उसको अपनी छाती से लगा लेते हैं, मतलब अपने गले से लगा लेते हैं। वीर पुत्र तुम जिस तरह अपनी माँ के दुख से दुखी हो, उसी प्रकार मैं भी भारत माता का दुख दूर करने के लिए व्याकुल हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि हे वीर पुत्र, तुम जिस तरह अपनी माँ के दुख से दुखी, मतलब तुम्हें ये अनुभव है कि जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारी माँ दुखी हो जाएगी, इसी प्रकार मैं भी अपनी माँ का जो दुख होता है उससे बहुत दुखी रहता हूँ, और मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ। मतलब तुमने जो अपराध किया, मुझे मारने के लिए आए, वो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। भारत माता को तुम्हारे जैसे वीरों पर गर्व है। शिवाजी कहते हैं कि ये भारत माता है, इनको तुम्हारे जैसे वीर साहसी जो होते हैं, जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे पुत्रों पर गर्व है, अभिमान है। फिर मालव जी कहते हैं, महाराज आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसे मातृभूमि की सेवा में अर्पित करता हूँ। फिर मालव जी कहते हैं, महाराज आपने मुझे ये जो जीवन दान दिया है, इसलिए मैं इस जीवन से अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा, मतलब मैं हमेशा देश के लिए अपना जीवन अर्पित करूंगा। इस प्रकार ये नाटक ख़त्म होता है बच्चों, ठीक है। इसको आप दोबारा पढ़िएगा, और अगर कुछ शब्द समझ में नहीं आता है तो उसको मुझे पूछिए, ठीक है बच्चों। हरे कृष्णा।